हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स एंड एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ये मेनली थ्योरेटिकल पार्ट है और ये टॉपिक काफ़ी इजी और सिंपल है समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। 1. नेचर ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग का मतलब होता है ड्रग का फिजिकल और केमिकल नेचर। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एंड यू नो, ऑल ड्रग्स आर केमिकल। ये केमिकल सब्सटेंसेस सिंपल फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। ड्रग्स के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर में ड्रग का स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में ड्रग का साइज और शेप आता है। फिर केमिकल। केमिकल नेचर में ड्रग्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक ड्रग्स कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, इनऑर्गेनिक ड्रग्स सिंपल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ड्रग्स। ये सारी जितनी टैबलेट हैं, कैप्सूल्स, पाउडर, ये सॉलिड ड्रग्स हैं। और सिरप, सॉल्यूशन, ड्रॉप्स, इंजेक्शन लिक्विड ड्रग्स हैं। गैस, ये तो सभी जानते हैं, इनहेलर, एस्थमा में यूज होने वाले ड्रग्स गैस होते हैं। नाउ केमिकल नेचर, तो इसमें फर्स्ट ऑर्गेनिक, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। फिर इनऑर्गेनिक, ये मिनरल बेस्ड होती है, मिनरल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है। अब आप कमेंट में बताओ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। देन एक्स, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, ये आयन सप्लीमेंट होता है। साइज एंड शेप। साइज, ये ड्रग एक्शन पर अफेक्ट करती है। स्मॉल साइज, अगर ड्रग स्मॉल साइज में होगी तो एक्शन अफेक्ट होगा। इफेक्ट के लिए एक रिक्वायर्ड साइज होता है, लार्ज साइज, और जो लार्ज साइज होगी तो मूव इजीली नहीं होगी। फिर शेप, ड्रग्स शेप मैटर्स टू फिट इनटू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। नाउ सोर्स ऑफ ड्रग। नेचुरल सोर्स, इसमें ड्रग डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन की जाती है। एग्जाम्पल, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स। These are examples. 2. Synthetic solutions. ये लैब में बनाई जाती है, ह्यूमन मेड ड्रग होती है, जैसे ये बना रहे हैं। 3. सेमी सिंथेटिक, नेचुरल सब्सटेंस को लैब में मॉडिफाई करना, क्योंकि यहाँ नेचुरल और ह्यूमन मेड भी है, इसलिए सेमी सिंथेटिक ड्रग। 4. बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक ड्रग लिविंग सेल से बनती है। एग्जाम्पल, ह्यूमिलिन, ह्यूमन इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, वो ड्रग और मेडिसिन जो पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड को पूरा करता है। ये पॉपुलेशन की हेल्थ केयर के लिए होता है। WHO एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन 1977। WHO ड्रग लिस्ट को हर 2 साल में अपडेट करता है। अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, मीन्स कौन से ड्रग सेलेक्ट होते हैं इस लिस्ट में। 1. रेलेवेंस, मीन्स ड्रग सिलेक्शन किसी एरिया या पॉपुलेशन में होने वाली कॉमन डिजीज के बेसिस पर किया जाता है। जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में मलेरिया ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए मलेरिया ट्रीट करने वाली ड्रग्स को एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट में सिलेक्ट किया जाता है। 2. सेफ्टी एंड एफिकेसी, ड्रग सेफ एंड इफेक्टिव हो। 3. कॉस्ट इफेक्टिव, मीन्स लोग अफोर्ड कर सकें। 4. अवेलेबल ऑल टाइम, हर टाइम अवेलेबल हो। 5. क्वालिटी, ड्रग की क्वालिटी गुड हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऑब्जेक्टिव 1. एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, मेडिसिन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर में हमेशा अवेलेबल रहे। 2. ड्रग के यूज़ को प्रमोट करे। 3. हेल्प इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट, मीन्स खरीद और आपूर्ति प्रबंध में हेल्प करता है। 4. पब्लिक हेल्थ केयर इम्प्रूव करता है। 5. रिड्यूस कॉस्ट, मतलब ये जो एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सब की देखरेख EDC करता है। अब एडवांटेजेस। 1. इम्प्रूव ड्रग अवेलेबिलिटी, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हॉस्पिटल्स में रेगुलरली अवेलेबल रहती हैं। 2. एंश्योर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंश्योर करता है क्योंकि पब्लिक अफोर्ड कर सके। 3. एनकरेज रैशनल प्रिस्क्राइबिंग, कौन सी मेडिसिन्स डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है, सिंप्लीफाइज ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज। लिमिटेड और सिलेक्टेड मेडिसिन्स होने की वजह से हॉस्पिटल्स के लिए ड्रग परचेज और स्टोरेज मैनेज करना ईजी हो जाता है।
NLEM, National List of Essential Medicines. In India, government follow NLEM to regulate drug price and supply in hospital. In India, NLEM को फॉलो किया जाता है. ये भी 2 साल में अपडेट होती है. क्यों होता है? ड्रग डिस्कवरी. अगर कोई नई मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सेफ होती है तो उसे NLEM लिस्ट में ऐड किया जाता है. 2. ड्रग रेजिस्टेंस. कुछ डिजीज़ में टाइम के साथ ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो जाता है. इसे ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं. इसलिए रेजिस्टेंस ड्रग को रिप्लेस करके न्यू ड्रग ऐड किया जाता है. 3. प्राइस ड्रॉप. कई मेडिसिन का प्राइस टाइम के साथ कम हो जाता है, इसलिए इस वजह से उन ड्रग को NLEM लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है ताकि पेशेंट को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिल सके. ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही. अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिए एंड फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को.